ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रयागराज की एक कब्र से निकली एक तस्वीर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल बन गई है। इस तस्वीर में फूल है, सामने एक कब्र है और कब्र पर खड़ा है भारतीय जनता पार्टी का एक नेता। नाम है प्रकाश पाल, भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन सवाल ये नहीं कि प्रकाश पाल वहां क्यों पहुंचे, सवाल ये है कि उन्हें वहां पहुंचकर किसे याद करना था और किसे क्या याद दिलाना था। क्योंकि जिस कब्र पर फूल चढ़ाए गए वो किसी अनजान व्यक्ति की कब्र नहीं है, ये कब्र है फिरोज गांधी की। वही फिरोज गांधी जो सांसद रहे, पत्रकार रहे और जिनका नाम आज भी गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी कब्र के सामने खड़े होकर भाजपा नेता ने राहुल गांधी से पूछा है कि राहुल गांधी अपने दादा को कब याद करेंगे। और इसके साथ एक और सवाल जोड़ दिया गया है कि राहुल गांधी देश को अपना असली धर्म और जाति कब बताएंगे। अब यहीं से ये खबर सिर्फ एक कब्र पर फूल चढ़ाने की खबर नहीं रह जाती, ये खबर बन जाती है विरासत की राजनीति की, जाति की राजनीति की, धर्म की राजनीति की और सबसे बढ़कर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। आइए समझते हैं कि प्रयागराज की एक कब्र अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में क्यों आ गई। प्रयागराज के मम्सफोर्डगंज इलाके में पारसी कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान में फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिरोज गांधी पारसी परिवार से थे और उनका जन्म गुजरात के एक पारसी परिवार में हुआ था। 1960 में उनके निधन के बाद उनकी अस्थियां प्रयागराज में दफनाई गईं। यानी ये जगह सिर्फ एक कब्र नहीं है, ये उस व्यक्ति की याद से जुड़ी हुई है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजनीति में सक्रिय रहे, सांसद रहे और पत्रकार भी रहे। लेकिन पिछले कई वर्षों से इस जगह का इस्तेमाल एक दूसरे सवाल के लिए भी होता रहा है कि राहुल गांधी अपने दादा की कब्र पर क्यों नहीं जाते। ये सवाल नया नहीं है। 2019 में भी तत्कालीन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी से प्रयागराज आने और अपने दादा की कब्र पर जाने की अपील की थी। उस वक्त भी राहुल गांधी के धर्म, गोत्र और उनके दादा फिरोज गांधी की पारसी पृष्ठभूमि को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी थी। और अब करीब 7 साल बाद वही सवाल एक नए राजनीतिक संदर्भ में वापस आ गया है। 17 जुलाई 2026 को भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने फिरोज गांधी की कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उनका आरोप था कि गांधी परिवार ने फिरोज गांधी की कब्र पर आज तक 2 फूल तक नहीं चढ़ाए। उन्होंने राहुल गांधी से अपना धर्म और जाति बताने की भी मांग की। यानी एक तरफ फिरोज गांधी की याद, दूसरी तरफ राहुल गांधी की जाति और धर्म का सवाल और तीसरी तरफ जातीय जनगणना का मुद्दा। इन तीनों को जोड़कर देखिए तो भाजपा नेता का राजनीतिक संदेश समझ में आता है। राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ओबीसी की हिस्सेदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। ऐसे में भाजपा की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि जब राहुल गांधी देश में जातियों की गिनती और सामाजिक पहचान की बात करते हैं तो उनकी अपनी जाति क्या है। ये सवाल राजनीतिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति कोई हाशिए का मुद्दा नहीं है, ये चुनावी गणित का एक बड़ा हिस्सा है। और भाजपा का पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसी सामाजिक समीकरण के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। प्रकाश पाल ने एक और राजनीतिक बात कही। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में 3 तरह के हिंदू हैं, नकली, फसली और असली, और भाजपा खुद को असली हिंदू बताती है। अब आप इस बयान को सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी मान सकते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में नेताओं के शब्द अक्सर अकेले नहीं चलते, उनके पीछे एक पूरा नैरेटिव चलता है। और यहाँ नैरेटिव है राहुल गांधी की हिंदू पहचान पर सवाल।
उनके जनेऊ और गोत्र को लेकर सवाल, उनकी जाति को लेकर सवाल और अब उनके दादा फिरोज गांधी की पहचान को लेकर सवाल। यानी भाजपा राहुल गांधी की राजनीतिक पहचान को उनके पारिवारिक इतिहास से जोड़कर चुनौती देने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि ये घटनाक्रम उस समय हुआ है जब राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा भी चर्चा में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी का 19 जुलाई का प्रयागराज दौरा स्थगित हो गया है। नई तारीख तत्काल तय नहीं हुई है। अब राजनीति में तारीखें भी कभी कभी खबर बन जाती हैं। एक तरफ प्रयागराज, दूसरी तरफ राहुल गांधी का दौरा और इसी दौरान फिरोज गांधी की कब्र पर भाजपा नेता की मौजूदगी। भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम को राहुल गांधी पर हमला करने के एक और मौके की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी नेता का अपने पूर्वज की कब्र पर जाना या ना जाना अपने आप में कोई राजनीतिक अपराध नहीं है। ये व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, लेकिन जब कोई नेता सार्वजनिक जीवन में परिवार की विरासत का इस्तेमाल करता है, तब विरोधी दल उसी विरासत से सवाल पूछते हैं। यही राजनीति है। विरासत अगर वोट मांगने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसी विरासत पर सवाल भी उठेंगे। अब सवाल है कि भाजपा इस मुद्दे को इतना महत्व क्यों दे रही है, क्योंकि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है और इस चुनाव में ओबीसी वोट बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रमों में संगठन को मजबूत करने और पिछड़े वर्ग तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रकाश पाल ने प्रयागराज में कार्यकर्ताओं की बैठक में भी 2027 के चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही। यानी एक तरफ संगठन की बैठक, दूसरी तरफ फिरोज गांधी की कब्र और उसके बाद राहुल गांधी की जाति और धर्म पर हमला। इन घटनाओं को अलग अलग देखने के बजाय एक साथ देखें तो भाजपा की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक दूसरा पक्ष भी है। क्या किसी व्यक्ति की जाति या धर्म को लगातार राजनीतिक बहस का केंद्र बना देना वास्तव में उस व्यक्ति की राजनीति का मूल्यांकन है, या फिर ये वही राजनीति है जिसमें असली सवाल पीछे छूट जाते हैं? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कितनी है? युवाओं के रोजगार का क्या सवाल है? किसान किन समस्याओं से गुजर रहे हैं? ओबीसी समाज की शिक्षा और सरकारी नीतियों में वास्तविक हिस्सेदारी कितनी है? जाति जनगणना से मिलने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल कैसे होगा और सामाजिक न्याय की राजनीति जमीन पर कितनी बदली है? इन सवालों का जवाब किसी कब्र पर फूल चढ़ाने से नहीं मिलेगा। इनका जवाब आंकड़ों से मिलेगा, नीतियों से मिलेगा और जनता के अनुभव से मिलेगा। लेकिन चुनावी राजनीति में अक्सर मुश्किल सवालों की जगह आसान सवाल तेजी से फैलते हैं। आप कौन हैं? आपकी जाति क्या है? आपका धर्म क्या है? आपके दादा कौन थे? आप उनके पास क्यों नहीं गए? और इस तरह राजनीति व्यक्ति के वर्तमान से निकलकर उसके परिवार के अतीत में पहुंच जाती है। फिरोज गांधी की कब्र पर फूल चढ़ाने वाले भाजपा नेता का कहना है कि राहुल गांधी अपने दादा को भूल गए हैं। दूसरी तरफ 2019 में कब्र की देखभाल करने वाले लोगों ने मीडिया से कहा था कि राहुल गांधी पहले वहां आ चुके हैं और फूल माला भी चढ़ा चुके हैं। यानी इस पूरे मामले में एक तथ्य को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आते हैं। इसलिए इस राजनीतिक आरोप को अंतिम सत्य मानने से पहले ये देखना जरूरी है कि किसका दावा क्या है और उसके पीछे प्रमाण क्या है। और शायद यही पत्रकारिता का सबसे जरूरी हिस्सा है। किसी नेता का बयान खबर हो सकता है, लेकिन बयान ही पूरी खबर नहीं होता। उस बयान की पृष्ठभूमि क्या है, उसका राजनीतिक मकसद क्या है, दूसरा पक्ष क्या है और जनता के लिए असली मुद्दा क्या है, ये सब समझना भी जरूरी है। तो प्रयागराज की इस कब्र से निकलकर सवाल अब राहुल गांधी तक पहुंच गया है। भाजपा कह रही है कि दादा को याद क्यों नहीं करते, अपनी जाति क्यों नहीं बताते, अपना धर्म क्यों नहीं बताते, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की राजनीति जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय के सवालों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यानी लड़ाई सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं है, लड़ाई दो राजनीतिक नैरेटिव के बीच है। एक तरफ विरासत, धर्म, जाति और पहचान का सवाल है, दूसरी तरफ
सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना और हिस्सेदारी का सवाल है। अब 2027 के चुनाव में जनता किस सवाल को बड़ा मानती है, यही सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आखिर में चुनाव किसी कब्र पर चढ़ाए गए फूल से नहीं जीते जाते। चुनाव जनता के बीच जाकर जीते जाते हैं और जनता से ये पूछा जाता है कि उसके जीवन में क्या बदला, रोजगार मिला या नहीं, शिक्षा मिली या नहीं, सम्मान मिला या नहीं, हिस्सेदारी मिली या नहीं। और शायद यही वो जगह है जहां राजनीति के बड़े बड़े सवाल वापस जमीन पर उतरते हैं। प्रयागराज की उस कब्र पर फूल चढ़ाए गए हैं, लेकिन उससे निकले राजनीतिक सवाल अभी खत्म नहीं हुए। और आपका क्या मानना है इन सियासी सवालों पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।